चलिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्न नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1 है। सवाल कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 100% ये भी आया है 2023 में। ये क्वेश्चंस 100% पूछेगा ही पूछेगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, देखिए बात हो रही है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। जब आपको बोलेगा कि सिद्ध करिए कि वो परिमेय संख्या है तो आप उल्टा सोचिएगा। वो कह रहा है कि वो परिमेय संख्या, तो हम कहेंगे नहीं, हम परिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। यदि हम इसको उल्टा कर देंगे, परिमेय कर लेंगे, यदि ये परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। हम इसको उल्टा करके मानेंगे, मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय है, 3 एक परिमेय है, √3 एक परिमेय है। यदि हम इसको परिमेय मान करके सिद्ध करें और यदि ये परिमेय ना आए तो परिमेय नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप अपरिमेय हो जाएगा। बच्चा सोचता रहता है कि कैसे बनाए इसको, कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से बनता है ये सवाल। कुछ भाषाएं हैं, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको याद रखिए, आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, 100% पूछता है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए कितना आसानी से ये सवाल बनेगा, देखते रहिए। कहता है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है वो परिमेय, मगर हम मानेंगे परिमेय, तो परिमेय संख्या पहले होता किस क्या है, तो जो P/Q के रूप में होता है, जो P/Q के रूप में होता है वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये बोल रहा है सिद्ध करिए वो परिमेय, मगर हम मानेंगे परिमेय। यदि परिमेय सिद्ध हो गया तो ये परिमेय है, यदि परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो क्या है, वो परिमेय है। इसलिए हम मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, जो P/Q के रूप में आता है। तो चलिए √3 बराबर में कहता है परिमेय है, तो परिमेय होता है P/Q। सीखिए ऐसे कि कभी भूलेंगे ही नहीं, इस तरह से सीखिए कि कभी भूलेंगे नहीं, कुछ अलग होकर। कहता है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो √3 बराबर P/Q सीखिए इस तरह से कि कभी भूलिए नहीं, दिमाग में ऐड ही हो जाना चाहिए। तो √3 बराबर P/Q, क्योंकि हम माने हैं कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय होता है जो P/Q के रूप में होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो √3 बराबर परिमेय, तो P/Q। इतना तक समझे। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। वर्ग का अर्थ होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे। तो √3 का स्क्वायर है, तो √3 को यदि हम √3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9, रूट कितना हो जाता है, 9 हो रहा है। और √9 को देखिए 3 गुना 3, और रूट के अंदर जब दुगो रहता है देखो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। दुगो 3 है, देखो 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि √3 को यदि हम √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब P का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, और उसके बाद Q का स्क्वायर। अब बच्चा फंसता यहाँ पर, यहाँ से करे क्या, बच्चा यहीं पर आके फंसता है कि अब यहाँ से क्या करे। यहाँ तक तो आसानी से कर लेता है, उसके बाद यहाँ फंसना शुरू हो जाता है कि अब करे तो क्या करे। कुछ नहीं है, देखिए इसके बटा में नहीं कुछ तो क्या होगा,
1 होगा, इसके बटा में नहीं कुछ तो 1 होगा। और उसके बाद देखिए जिसके बटा में 1 होगा, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पक्षांतर। तो संख्या वाला के साथ जो करेंगे पक्षांतर, तो एगो क्यू इसको दे देंगे, और 1 वाला के साथ जो पक्षांतर के तो टोटल 1 से गुना कर देंगे उसको, उसमें एगो नहीं देंगे। यहीं पर फंसता है। यहाँ देखिए जैसे 3 है बटा में 1 है, बराबर पी स्क्वायर है बटा में क्यू स्क्वायर है। तो 3 को यहाँ से गुना करेंगे तो एगो क्यू के साथ गुना करेंगे, एगो क्यू छोड़ देंगे, रहने देंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं अभी कैसे, 3/1 बराबर पी स्क्वायर बटा हम लिख सकते हैं कि नहीं क्यू गुना क्यू। अब 2 क्यू है ना, तो 1 के क्यू के साथ गुना करेंगे, तो 3 को क्यू से गुना किए तो कितना हुआ 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर के 1 से गुना किए तो कितना हुआ पी स्क्वायर। अब बटा में क्या बच गया क्यू। देखिए ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, यदि ये दोनों बराबर हो जाता तब ना परिमेय, बराबर तो हुआ ही नहीं। एगो हो गया पूर्णांक, एगो हो गया भिन्न, एगो हो गया पूर्णांक, एगो हो गया भिन्न। तो चलिए पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न। यदि ये दोनों बराबर हो जाता तो परिमेय हो जाता, मगर परिमेय नहीं हुआ। तो परिमेय नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ओ परिमेय हो गया। अब यहाँ पर कुछ भाषाएं हैं, उस भाषा को हमको लिख देना है। लिखेंगे कि यहाँ 3q पूर्णांक है, यहाँ 3q पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, भिन्न है। तो 3q डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू, यहाँ तक लिख देंगे। और उसके बाद लिख देंगे अतः हमारे द्वारा दी गई मान्यता, तो हमारे द्वारा दी गई मान्यता, तो हम क्या मान्यता दिए थे कि ये परिमेय है, तो परिमेय नहीं हुआ। तो हमारे द्वारा दी गई मान्यता गलत है, गलत है, हमारे द्वारा दी गई मान्यता गलत है। अतः इसलिए 3q √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा दी गई मान्यता गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसानी से, इतना छोटा आप बना दीजिए, 2 नंबर 100% मिलेंगे आपको, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए नोट्स कर लीजिए।